बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ टेस्ट हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एसएस के टेस्ट में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी स्टूडेंट हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी रेडियो एक्टिव डीके जो होता है, चाहे यूरेनियम हो, थोरियम हो, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है। उसके बाद है कि डेंसिटी ऑफ गैस इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू। तो गैस की जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इनवर्स रिलेटेड होती है। उसके बाद है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ एसन रिएक्शन। तो एसन रिएक्शन जो है उसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या है, वन इसमें ऑप्शन दी हुई थी ना, तो वो जो है वो क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी भी वन और ऑर्डर भी वन होता है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो इसमें ऑप्शन थी 1 एक्जीन, 2 एक्जीन, 3 एक्जीन। तो यू नो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए ज़रूरी है कि जो आपका कार्बन है उसके साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हों। तो 3 एक्जीन जो है उसमें डिफरेंट है, ठीक है। 1 एक्जीन, 2 एक्जीन और इसके अलावा 1 ब्यूटीन जो है उनमें सेम ग्रुप लगे होते हैं। अच्छा, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल लिगेंड्स आर। लिगेंड जो होते हैं वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स होने चाहिए। तो जो लिविस बेस है उसकी भी यही डेफिनेशन है कि लिविस बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, इधर इट हैव लोन पेयर और नेगेटिवली चार्ज। नंबर 6, ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट इन। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड, साइक्लोन्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिक्रीज़ इन प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है वो हो सकती है। तो ये तमाम के तमाम जो ऑप्शन हैं ये क्या हैं, ये करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो प्रोटॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स। तो पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बंडल्स को क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। नंबर 8, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंट्रॉपी इंक्रीज़ होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए, अनचेंज होनी चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इंट्रॉपी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। उसके बाद क्या है, इसमें ऑप्शन दी हुई थी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये BHC होते हैं, ठीक है, बाईफिनाइल हाइड्रोकार्बन्स या BHCs। उसके बाद नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये जो नायलॉन 6 है, पॉलीथाइलीन है, ये सिंथेटिक हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सेलुलोज जो है ये नेचुरल वे में डिग्रेड हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय। तो इसमें ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। कंडक्टिविटी मेथड है, EDTA मेथड है, ट्राई मेट्रिक मेथड है, या आप ये कह सकते हैं कि जो टाइट्रेशन वाला मेथड है, तो ये EDTA मेथड से वाटर की हार्डनेस को एस्टिमेट कर सकते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। टेफ्लॉन, स्टायरीन एंड न्यूप्रीन्स आर, ये सारे के सारे जो हैं ये होमोपोलीमर्स हैं, यानी इनके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो सेम होते हैं, यानी मोनोमर रिपीटिंग यूनिट्स। बाकी जितने भी हैं उनके अंदर डिफरेंट होते हैं। उसके बाद है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ एक्सेलरेटेड बाय, यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किसकी वजह से इंक्रीज़ होता है, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि CO2 एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसके अलावा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, फ्यूल ज़्यादा बर्न होंगे, CO2 ज़्यादा जनरेट होगी। इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द फ्यूल बर्न होता है वो फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, जिससे CO2 या एमिशंस इंक्रीज़ होती हैं। उसके बाद है लैंड ऑन स्मॉग इज़ फाउंड इन। तो समर डेज़ में होता है, ठीक है, समर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम में होता है, विंटर ड्यूरिंग मॉर्निंग में होता है, या विंटर तो यूजुअली क्या होता है, जो विंटर ड्यूरिंग मॉर्निंग है उस पर ये होता है। उसके बाद है 1 मोल ऑफ डायमंड एंड 1 मोल ऑफ गोल्ड रिंग हैव सेम नंबर ऑफ। तो इनके अंदर जो भी चीज़ 1 मोल होगी उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो चूँकि ये 1 मोल गोल्ड के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो डिफरेंट होते हैं, किससे क्या कहते हैं इसको, 1 मोल डायमंड से। तो इसलिए नंबर ऑफ़ एटम्स तो सेम हो सकते हैं, बाकी पार्टिकल सेम नहीं हो सकते। उसके बाद फर्टाइल सॉइल इज़ लाइकली टू हैव अ pH, यानी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है उसकी pH कितनी होनी चाहिए। तो ये आमतौर पर न्यूट्रल pH के नज़दीक होनी चाहिए, यानी एसिडिक टू न्यूट्रल। तो 6 से 7 जो है ना वो आइडियल pH है। उसके बाद है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज़ अ सब्सटेंस विच इज़। आपको पता है किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो उन्हें एक एनर्जी बैरियर से क्रॉस होना पड़ता है। तो वो जो एनर्जी बैरियर होता है, ठीक है, उसको
हम जो टॉप ऑफ द पोजीशन होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, और वो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है, अनस्टेबल होता है।